मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास व मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनपद में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस तंत्र को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि सुरक्षा एवं विकास सरकार की प्राथमिकताएं हैं। समाज के हर वर्ग को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके प्रभारी धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दिन मेरठ में एक भी दुकान नहीं खुलेगी, सभी दुकानें बंद रहेंगी। लोग इस दिन उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं। इसका उद्देश्य है कि सभी घर बैठकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी आगे बढ़कर आ रहे हैं। भारत में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में राम बसे हैं। उन्होंने शहर की सभी दुकानें बंद करने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसपी को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वाले दिन बिजली आपूर्ति किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 22 जनवरी तक अभियान चलाकर साफ सफाई की जाए। सरकार की, योगी सरकार की जो दो प्राथमिकताएं हैं, ये वाला माइक यूज कर। योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। विकास में जनपद मेरठ बहुत अच्छी व्यवस्था में है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था पुलिस की और सुधार की आवश्यकता है, आज निर्देश दे दिए गए हैं और सारे सर्किल ठीक से काम करें, इस व्यवस्था पर निर्देशित कर दिया गया है। तो योगी सरकार कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए उत्तर प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है और इन सभी विषयों पर आज समीक्षा में हमने चर्चा की है। आगे आने वाले समय में जैसे 22 जनवरी को बिजली की कोई कटौती ना हो कहीं किसी भी तरीके से, और सभी दुकानें बंद रहें, ये सारा सिस्टम डेवलप करने को विशेष व्यवस्था से कह दिया गया है और सभी स्तरों पर जैसे मैंने कहा विकास और सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश कर दिए गए हैं। सभी दुकानें बंद रहेंगी, सभी स्तर की दुकानें। आप विशेष परिभाषा मत करो, मैंने सभी दुकानों की बात की, सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब आपको कोई 22 तारीख में ना 22 तारीख को लेकर क्या और दिशा निर्देश व्यापारियों ने तैयारी की है, 22 तारीख की उत्सव की तैयारी की है, मार्केट सजाई है, दुकानें सजाएं, दिवाली मनाएं पूरी तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुकानें नहीं खुलेंगी, आप लोग उत्सव मनाएं, उत्सवों में भाग लें। हमने कहा दीपावली मनाएं पूरी तरीके से, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके से अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में राजस्व का भी नुकसान होगा। अच्छा ना, राजस्व का नुकसान सरकार देने के लिए तैयार है। देखिए ऐसा है, उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य ये है कि सब ठीक से प्रभु श्री राम के दर्शन करें अपने घर बैठे। और आज देश दुनिया में जगत गुरु की श्रेणी में जा रहा है और दुनिया के देशों ने राममय वातावरण दुनिया के देशों में भी बन रहा है। और ये जो आप राजस्व की बात कर रहे हैं, राजस्व तो हमारा बढ़ेगा, इस सिस्टम से राजस्व हमारा बढ़ेगा, क्योंकि धार्मिक पर्यटन कोई भी जब आगे बढ़ते हैं, आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बढ़ने से ये सब अयोध्या दुनिया के नक्शे पर आ जाएगी। मेरठ प्रदेश में नहीं देश में विकास में आगे जा रही है, सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो ये सब चीजें तब ठीक होंगी। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो अच्छा काम करता है। धर्म कोई खराब नहीं होता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, लेकिन धार्मिक व्यक्ति कभी भी खराब काम करने के लिए उत्सुक नहीं रहता।
खराब काम करता नहीं। तो इस तरीके से जो आप सोच कर रहे हो कि साप्ताहिक बंदी तो वैसे भी रहती है, तब राजस्व नहीं लॉस होता है। साप्ताहिक बंदी हम मजदूरों के लिए करते हैं, लोग अपने कहीं चले जाएं उसके लिए करते हैं। तो इस तरीके से एक साप्ताहिक बंदी टाइप ही करें। अखिलेश यादव ने कहा है कि सीबीए हमारे भगवान है, उन्होंने कहा कि सीबीए हमारे भगवान है और उसमें केस ना हाँ, देखिए माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं आप समझ में आता है। इन सारे दलों को असलियत में तो ये राजनीतिक सोच है इन दलों का। राम मंदिर पर राजनीति तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस दल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चिंता है कि मुस्लिम वोट कैसे इन्हें मिले। इनको मुस्लिम वोट हथियाने की चिंता है कि मुस्लिम वोट हमें कैसे मिलेगा। इन्हें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की चिंता नहीं है, इन्हें मात्र मुस्लिम वोट कैसे मिले ये कहकर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने कभी बिरादरी के आधार पर राजनीति, माननीय मोदी जी ने कहा हमारे देश में 4 बिरादरियां हैं, बेरोजगार नौजवान, महिला, किसान और युवा। ये 4 बिरादरियों को जोड़कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो उसी तरीके से आज ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, तो माननीय मोदी जी ने जो विकास की जो परिभाषा की है, विकास अब सच में चारों ओर राम का वातावरण है। मुसलमान भी राम का नाम ले रहे हैं और जा भी रहे हैं। और अभी यही नहीं, पहले से भी, आज की ही बात नहीं, पहले मुस्लिम कवियों ने रसखान का नाम आपने सुना है, रहीम का नाम सुना है। रसखान ने तो अपनी कविता में कहा है, जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मजारन। जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मजारन। तो ये ऐसी स्थिति में माननीय रसखान ने भी कविता की है। तो भगवान के लिए तो सब, यानी पशु में बन जाऊं तो गाय बनकर भगवान कृष्ण की गायों के बीच चरने का काम करूं। तो ये सारे सिस्टम है, इसको समझने की आवश्यकता। अच्छा मंत्री जी ये सवाल है कि क्योंकि अखिलेश यादव की बात आई, एक सवाल कर लो। हाँ, बेसहारा घुमंतु के लिए आज योजना बनी है। पैसे तो कम है, फिर भी गौशाला ना हो, जाड़े से बचाव के भी निर्देश दे दिए गए हैं गौशालाएं बनाने को। जैसे मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में यदि कोई 4 गाय लेता है तो 6,000 रुपया महीना उसे देंगे और एक पशु शेड बनाकर भी देने का काम करेंगे। इस अभियान को 31 जनवरी तक और बढ़ाने का काम किया है। अभी तक बर्बरता के आधार पर किसी की पशु मृत्यु कर देता था, मार देता था, तो 5 लाख रुपए देते थे। अब इसको 10 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा, ये भी प्रस्ताव हो गया है। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई ना दे। इसके लिए हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार, अभी देसी गाय मात्र 2 लीटर दूध देती है, इसलिए किसान पशुपालक छोड़ देता है। हम उसको नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन फ्री दे रहे हैं। और इससे जो बछिया पैदा होगी वो 10 और 12 लीटर दूध देगी। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी, जिसमें हम विभिन्न योजनाओं में पशुओं के पालने में किसान को उत्तर प्रदेश में छूट देने का काम कर रहे हैं। यदि कोई 25 गाय पालता है, गौशाला बनाता है, तो उसे 64 लाख की स्कीम है, उसमें 32 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। यदि कोई पशुपालक 2 गाय दूसरे प्रदेश से लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं। तो
अब बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, अभी डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर बिक गया। हम 10 बकरी और 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। ये मात्र 17,000 रुपये में पशुपालक को बैंक से देने का काम करेंगे, तो किसान की आय दोगुनी हो इस सिस्टम में भी अपने काम। मंत्री, शहर में हमारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया, कई लोगों को चोटी जो है कुछ की मौत भी हो गई है और नगर निगम कुछ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई आदेश नहीं पारित, कोई रखवाली नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 15 कुत्तों ने आतंक मचा रखा है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी बहुत चुप्पी साथे बैठे। देखिए, गरीबों के घर बुलडोजर ढा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान और जानवर दोनों का अभिन्न संबंध और अस्माकम पशु अस्माकम धर्मा, आपके इसमें मिलिट्री में मैंने कल लिखा, देखा रात में आया, मिलिट्री को उस पर लिखा है पशु सेवा अस्माकम धर्मा। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को और आखिरी कुत्ते को देने का काम किया जाता था। अब आप कुत्ते को डंडा मारने का तो काम करेंगे, रोटी खिलाने का काम नहीं करते, तो जो स्थिति बनती है, देखो कोई भी ऐसे नहीं काटता जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं। कहते नहीं, जब आप छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो ये अच्छा, नहीं, हम इसको ऐसा ना, वैसे अभी हम हमारे सामने गायों की समस्या है, सच में। फिर इसके बाद गायों की समस्या अमल, फिर से इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आपके पास बंदरों की होगी, सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बंदर की संख्या बहुत है। मतलब एक बार में 2 बार प्रजनन करती है बंदरिया, तो इसलिए उसकी स्थिति और ज़्यादा है। तो फिर भी मैं चाहता हूँ इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर जिएंगे, तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा और प्रदेश में आखिरी तरक्की का दायरा। सर्वेक्षण में हमारे मेयर का जो स्थान आया है वो आपको जानकारी होगी, आप तो कितने संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। आज हमने कड़ाई निर्देश दिए और अभी शहर में गंदगी सड़कों पे आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सड़कें मिल रही होंगी, लेकिन आपने उनका निरीक्षण करा, गुणवत्ता क्या है उनकी? शहर में गंदगी चारों ओर फैली पड़ी है। मंत्री जी, एक सवाल का जवाब तो देने दो पहले, एक सवाल का जवाब होने दो, ऐसे कैसे होगी? स्वच्छ भारत मिशन में वास्तव में विषय गंभीर है कि हम मेरठ हमारा नीचे पावदान में स्वच्छता में आज हमने कड़ाई की है, निर्देश भी दिए, क्योंकि रात हमने रैन बसेरे देखे थे और आपने छापा भी है, तो आपने ठीक छापा है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। और आपकी मैं भावनाओं को आपने तो बोला है, मैं अधिकारियों से पहले बोल चुका हूँ, और मैंने आज आधी अधूरी बैठक इसलिए ली कि आप उधर शोर कर रहे थे, बुरा मत मानना, क्योंकि आपसे मैं मेरी गलती उसमें क्या है, मैं एक मंदिर की स्वच्छता के लिए चला गया, 1 घंटा मैंने वहाँ बड़ी ईमानदारी से स्वच्छता की। बैठक में टाइम लग रहा था, आगे बढ़ गया, हम लोग और आधा घंटा नहीं, वो गड़बड़ी हुई, इसलिए आपकी वजह से अधिकारी भी छोड़ दिए गए। धन्यवाद आपका। नहीं छोटा सवाल मंत्री से नगर निगम को लेकर। मंत्री, आप सड़क पे आए, बहुत अच्छी सड़कें आपको देखने के लिए मिली होगी। अभी सुधार कर, उनकी गुणवत्ता की जांच करी जो बनी है, सुधार करा बहन जी, सुधार करा। 8 इंच आपने लेयर डाल दी, वो खड़ गई, 1 महीने में फिर 8 इंच डाल दी। एक नहीं, ये जो रह रहे हैं शहर में, उनका क्या दोष है? जो व्यापार कर रहे हैं उनका क्या दोष है? नहीं, हम नीचे जाते जाए, सड़कें ऐसे आती जाए। सड़कें ठीक करा। नगर निगम का बहुत बुरा हाल है, अमीरों की झोपड़े तोड़े नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे, जंगला अवैध कब्जा कर रखे हैं, और गरीबों की झोपड़ी थी टीपी नगर एरिया में, वहाँ उन बेचारों की जो 30 साल से रह रहे थे, उन गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए गए, जबकि हमारे माननीय महाराज जी कह रहे हैं गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये देखिए सर, मैं वीडियो बनाई थी, लड़के ने भेजी है सर मैंने, और महाराज जी के मैंने उस पर दिया था, और नगर निगम वाले सुनने को तैयार नहीं, मतलब इसलिए आपकी वजह से अधिकारी भी छोड़ दिए गए
नहीं 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 मेरा एक छोटा सवाल मंत्री सिर्फ नगर निगम को लेकर। मंत्री आप सड़क से आए हैं, बहुत अच्छी सड़कें आपको देखने के लिए ना, मिली होगी। अभी सुधार आपने कर। उनकी गुणवत्ता की जांच करी जो बनी है? सुधार करा बहन जी, सुधार भाई करा। 8 इंच आपने लेयर डाल दी, वो खड़ गई 1 महीने में, फिर 8 इंच डाल दी। एक नहीं। बात ये जो रह रहे हैं शहर में, उनका क्या दोष है? जो व्यापार कर रहे हैं उनका क्या दोष है? क्योंकि नहीं, हम नीचे सड़क- जाते जाए सड़कें ऐसे आती जाए। सड़कें ठीक करा। मंत्री नगर निगम का बहुत बुरा हाल है। अमीरों की झोपड़ियां तोड़ी नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे, जमुना अवैध कब्जा कर रखे हैं। और गरीबों की झोपड़ी थी टीपी नगर एरिया में, वहाँ उन बेचारों की जो 30 साल से रह रहे थे, उन गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए गए। जबकि हमारे माननीय महाराज जी कह रहे हैं गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये देखिए सर, मैं वीडियो बनाई थी, लड़के ने भेजी है सर मैंने, और महाराज जी के मैंने उसमें दिया था, और नगर निगम वाले सुनने को तैयार नहीं। मतलब कब्जा कर रखा है। यार ये खबर जब आप प्रभारी बने हैं, जब आपने क्या क्या आदेश दिए हैं और कितना प्रोग्रेस कुछ सारे काम में हुई है? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये बताइए। अगली बैठक में बताएं। अच्छा सर, अच्छा मेरा ये सवाल है, अखिलेश यादव का जवाब, अच्छा एक बात बताऊं, मैं जितनी जल्दी आता हूं तो आप संतुष्ट क्यों नहीं होते? अच्छा मैं अगली बैठक में अभी सूरज की गौशाला हम लोग कुछ समय पहले गाय डूब के मर गई, कोई देखने वाला नहीं था। अच्छा मंत्री जी ये बताइए, अखिलेश यादव का जब यहाँ पे बात उठी है, अखिलेश यादव को मायावती ने गिरगिट बताया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाजपा की ओर से? क्या अखिलेश यादव को मायावती जी ने गिरगिट बताया है। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।